बिहार के बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल के पास पशुपालन हरियाणा पशु फार्म विद्यालय और विभाग की हालात जो है आज भी पशुओं के रख रखाव, पशु चारा से लेकर अत्याधुनिक तकनीकी के सड़ रहे मशीनों के साथ साथ पशुपालन विभाग के बड़े पैमाने पर भूमि अन्य विभागों के हस्तांतरण, कुट्टी भूसा के टेंडर में विभाग की संलिप्तता जैसे सवालों पर अनदेखी कर सिर्फ औपचारिक जांच प्रक्रिया पूरी कर पशुपालन विभाग बिहार सरकार के प्रबंध निदेशक कॉन्फ्रेंट के प्रबंधक निदेशक जो है वो डुमराव पहुंचे। बता दें कि विभाग के निदेशक विजय प्रकाश मीणा ने डुमराव स्थित पशुपालन विद्यालय का निरीक्षण दिन बुधवार को 2 बजे से लगभग शाम 6 बजे तक किए, जहां सूबे बिहार का एकलौता गोकुल ग्राम योजना एवं मवेशी अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। बता दें कि विजय प्रकाश मीणा ने मवेशी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कार्यालय के कामकाज में लापरवाही और कर्मियों को पेमेंट को लेकर वहां मौजूद अधिकारियों को भी फटकार लगाई और चेतावनी भरे लहजे में काज में सुधार लाने की भी निर्देश दिया। इसी बीच पशुपालन विद्यालय के सभागार में जिला पशुपालन पदाधिकारी सुनील कुमार एवं विभिन्न प्रखंडों के पशु चिकित्सा पदाधिकारी संघ पशुपालन निर्देशक श्री मीणा ने समीक्षात्मक बैठक कर कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान मीणा द्वारा प्रखंडवार मवेशियों के बीच जारी टीकाकरण एवं टीकाकरण संबंधी भुगतान की अद्यतन जानकारी ली। टीकाकरण कार्य में भुगतान में अनावश्यक विलंब एवं वाउचर की उपलब्धता में विलंब पर जिला पशुपालन पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए सही पेमेंट करने का निर्देश भी दिया। वहीं गोकुल ग्राम योजना तथा पशुपालन विभाग कार्यालय का भी निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि गोकुल ग्राम योजना देखने में पहली बार आ रहा हूं, बहुत काम हो चुके हैं, बहुत काम अभी लंबित है, उसी का निरीक्षण करने पहली बार हम यहां आए हैं। देखते हैं क्या स्थिति है, समीक्षा हो रही है या केंद्र सरकार को भी काफ़ी बार लिखा गया है। फंड की भी आवश्यकता है, बहुत सारे काम पहले से पेंडिंग में हैं, जिनका फंड भी अभी तक पेंडिंग है और काफ़ी कार्य आगे के लिए प्रस्तावित है। उसका समीक्षा कर जितने भी आवश्यक निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। जो भी काम छूटे हैं उनको तुरंत किया जाएगा। वो लगभग 11 लाख की लागत से फीड ब्लॉक मेकिंग मशीन 2010 में लाई गई थी, जहां मशीन गोदाम की शोभा बढ़ा रही है। आपदा के वक्त इसकी आवश्यकता रहती है। इस मामले पर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आपने सूचना अभी दी, जहां मैं गोकुल ग्राम में पहली बार आ रहा हूं। इसका जांच करवाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें जैसा भी होगा उसे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। बताते चले कि निदेशक मीणा ने डुमराव नगर में मवेशी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के अभाव की जानकारी होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने बहुत जल्द ही मवेशी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना किए जाने की बात कही है। वहां मौजूद अशोक भारती टीका कर्मियों ने बताया कि FMD का टीकाकरण करने के लिए पहले सरकार लेटर जारी की थी। आप लोगों को ₹12 मिलेगा और जहां काम करने के बाद हमें 4 का वाउचर बनवाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग निदेशक से शिकायत किए हैं। वहीं HSD ट्यूब के पेमेंट के लिए भी निर्देशक ने फटकार अधिकारियों को लगाया है। बताते चले कि हरियाणा पशु प्रजनन क्षेत्र में विभाग कुट्टी एवं भूसा का टेंडर एक ही ठेकेदार को दिया जा रहा है, जो विभाग द्वारा सचिवालय से अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि भूसा कोटि का नमूना भी दिया जाता है। वहीं जिले के किसी भी रजिस्ट्रेशन की मान्यता जो है वो नहीं है। कहीं न कहीं विभाग द्वारा कमीशन का खेल जारी है। पूर्व में भी दूध की सप्लाई होती थी, अब तो दूध कितना और कहां जाता है इसका कोई देखने वाला नहीं है। इससे वरीय अधिकारियों को समझना होगा। फिलहाल हमारी सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और खबर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को FMD का टीकाकरण करने के लिए पहले सरकार लेटर जारी की थी कि आप लोगों को ₹12 मिलेगा। काम कराने के बाद में सरकार हम लोगों को ₹4 का वाउचर बनवा रही है। हम लोगों को ₹12 नहीं दे रही है। यही हम लोगों का मुद्दा है। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है सर। नहीं तो यहाँ कर्मी कौन कर रहे हैं? टीकाकर्मी कर रहे हैं। टीकाकर्मी हम लोग हैं। अभी डायरेक्टर साहब आए थे, किसको डांट रहे थे, क्या हुआ था? पेमेंट के लिए बोल रहे थे HSBQ का। क्या उसमें लफड़ा क्या है? उसमें कुछ लफड़ा नहीं। HSBQ का पैसा मिलेगा सभी को, वाउचर बन रहा है। ₹4 के दर से। के लिए आप लोग को आखिर रेट में जो क्या था, ये तो ₹4 का शुरू से तय है। अच्छा, ये इसका तय? हाँ, इसका तय। FMD वाला पैसा हम लोग को गड़बड़ाया है सर। उसमें क्या हुआ है? इसमें ₹12 कर करके सरकार हम लोग को ₹4 दे रही है। जो काम करने के बाद इसके लिए शिकायत किया? हाँ, शिकायत किए हैं सर। और नहीं तो हम लोग से FMD का क्या नाम है आपका? अशोक भारती। कार्य हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कार्य लंबित हैं।
तो उसी का निरीक्षण करने ही हम पहली बार ही आए हैं। आज देख रहे हैं क्या सारी चीज़ें हैं, समीक्षा उसकी हो रही है। और केंद्र सरकार को भी काफ़ी बार लिखा गया है, कुछ फंड्स की भी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारा काम पहले से पेंडिंग है और उनका पेमेंट वगैरह भी नहीं हुआ है और काफ़ी कार्य और आगे के लिए भी प्रस्तावित है। तो उसका समीक्षा करके जितने भी आवश्यक निर्देश होंगे हमारे जो यहाँ पे ओनर हैं, उनके इंचार्ज है, उनको दिए जाएंगे। तो जो भी काम छूटे में उनको तुरंत किया जाएगा जितना जल्दी हो सके। गया था और अभी तक वो बंद पड़ा हुआ है। खास करके बाढ़ के समय में, आपदा के समय में उसकी आवश्यकता होती है। आपने अभी से सूचना दी, क्योंकि मैं भी गोकुलग्राम पहली बार ही आ रहा हूँ। इसका जरिए हम जांच करवा लेते हैं कि क्यों वैसे रुका हुआ है और क्या प्रॉब्लम है। इसमें जैसा भी होगा उसको ठीक कराने की जो भी चीज़ होगी वो करवाई जाएगी, उसको उपयोग में लाया जाएगा। मवेशी पालने वालों की भी संख्या बढ़ी है और अन्य पशुओं का भी, लेकिन यहाँ एक भी कायदे का यहाँ एक एडिशनल सेंटर भी नहीं। अच्छा। मवेशियों के लिए यदि आबादी के बीच में, चूँकि आबादी से ये 4 किलोमीटर की दूरी है और जो पुराने पशुपालक हैं वही जानते हैं कि हाँ यहाँ कुछ होता है या, चूँकि दिखने से भी कैंपस से बाहर के भी लोगों को लगता है कि इसमें हॉस्पिटल है कि नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर भर ही सिमट के रख दिया है, उसकी आम लोगों तक इसकी उपयोगिता नहीं रह गई है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ किया जाता है कि शहर के आबादी में, चूँकि पहले रहता था 1.5 दशक पहले जो है मवेशी सेंटर था, एडिशनल सेंटर था, तो सर उसकी व्यवस्था के लिए आपको अगर इस संबंध में हमें ऐसे अधियाचना कुछ प्राप्त होती है या आवेदन प्राप्त होते हैं और जनता का कुछ ऐसा डिमांड है, उसको जरूर हम विभागीय स्तर पे इसको लेंगे और आवश्यकता के अनुसार यदि होता है बिल्कुल और आपके विधायक के यहाँ से जो है बिल्कुल ज़रूर, जहाँ जनप्रतिनिधियों के थ्रू और जनता के थ्रू अगर होता है तो उसकी आवश्यकता को, जाँच को देखते हुए विभागीय स्तर से इसमें निर्णय। खुलेआम वध होता है, पशुओं की हत्या की जाती है। अब वो वधशाला, चूँकि वधशाला भी नहीं है तो इसमें सर जिला पशुपालन पदाधिकारी का कुछ दायित्व बनता है। वधशाला जो नगर क्षेत्र में होती है वो डायरेक्टली नगर विकास आपका जो विभाग है उनके अंदर होती है। उसके अतिरिक्त यदि रोड पे लावारिस या हमारे जो मवेशी हैं जो बेसहारा हैं और जिनका कि मूवमेंट के दौरान उनको सही ढंग से नहीं रखा जा रहा है, तो उसके लिए जिला स्तर पे कमेटी है, उनके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते हैं, जिला पशुपालन पदाधिकारी उसके संयोजक रहते हैं। दृष्टिकोण से और उसके अलावा यदि ऐसे रोड पे ऐसे लावारिस बेसहारा पाए जाते हैं तो उनके लिए भी सरकार ने योजना निकाली हुई है कि तो उनको रख के या तो नज़दीकी गौशाला में या कहीं और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए, उनको खाना चारा वगैरह और ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा दी जाए। ये दिया हुआ है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से के लिए नहीं, पशुओं के लिए हम ये कर रहे हैं कि अवैध जो वधशाला जो जैसे स्कूल और कॉलेज के बगल में वो वधशाला उस तरह का, जैसे मैंने आपको बताया कि नगर एरिया में जो पड़ती हैं वो सारे नगर विकास और हमारा जो विभाग है उनके द्वारा रेगुलेटेड रहती है। तो यदि आप उनको सूचना देंगे, पुलिस को सूचना देंगे, तो मुझे लगता है वहाँ से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे जिला पशुपालन पदाधिकारी, इनको भी मैं जो है डायरेक्शन देता हूँ कि जो हमारी महीने में एक बार मीटिंग होती है उसमें इस बिंदु को उठाया जाए और इस संबंध में आवश्यक जो कार्रवाई होगी हमारे जिला पदाधिकारी संबंधित को निर्देशित करेंगे और होगा। ठीक है।